रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2.5 साल से लड़ाई चल रही है। इस युद्ध में कभी रूस का पलड़ा भारी होता है तो कभी यूक्रेन जबरदस्त पलटवार करता है। बीते रविवार की बात है। इसी रविवार की रात को यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया और कम से कम 34 अटैक किए गए हैं मॉस्को शहर पर। और कहा यह जा रहा है कि जब से लड़ाई की शुरुआत हुई है यूक्रेन की तरफ से ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। और इस बात की जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी हवाई सुरक्षा ने रविवार को 3 घंटे में पश्चिमी रूस के अन्य क्षेत्रों में 36 अन्य ड्रोनों को नष्ट किया है। रूसी संघ के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग कर आतंकवादी हमले को अंजाम देने की कीव शासन की कोशिश को हमने नाकाम कर दिया है। यानी कि रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है कि यूक्रेन ने बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया रूस पर, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। रूस के रक्षा मंत्रालय की टीम ने उस हमले को नाकाम कर दिया है। हालांकि एक और खबर आ रही है कि इस हमले की वजह से रूस को शहर के 3 प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। मॉस्को और इसके आसपास के अगर हम क्षेत्र की बात कर दें तो यहाँ की आबादी 21 मिलियन है और ये बहुत बड़ी आबादी है। इस्तांबुल के साथ यूरोप के सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्रों में से एक है। यूक्रेन की ओर से अटैक किया गया और यूक्रेन का इस अटैक को लेकर क्या कहना है वो भी आपको बता दें। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने अपनी तरफ से रातों रात रिकॉर्ड 145 ड्रोन लॉन्च किए हैं। ये आरोप यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगाए जा रहे हैं। कीव ने यह कहा है कि उसकी हवाई सुरक्षा ने उसमें से 62 को मार गिराया। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि उसने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में एक शस्त्रागार पर, यानी कि वो जगह जहां पर हथियार गोला बारूद रखे जाते हैं, उस पर अटैक किया और उसे खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। 14 ड्रोन गिराए गए हैं, ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि बस कुछ घंटे और हम यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, यूक्रेन को अपने अंडर में ले लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। 2.5 साल का वक्त बीत चुका है। यूक्रेन की ओर से भी जबरदस्त पलटवार है और रूस यूक्रेन लड़ाई को लेकर दुनिया भी 2 खेमों में बंटी हुई दिख रही है। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने चुनावी वायदों में एक वायदा यह भी रखा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो 24 घंटे के भीतर ही रूस और यूक्रेन की लड़ाई को मैं बंद करवा दूंगा, क्योंकि मैं युद्ध का पक्षधर नहीं हूं। और यह भी खबर आई कि जब डोनाल्ड जीते तो उसके बाद उन्होंने बातचीत की है यूक्रेन के राष्ट्रपति से, ज़ेलेंस्की से उन्होंने बातचीत की है और लगभग आधे घंटे की ये बातचीत हुई है। लेकिन देखिए इस बातचीत के बाद यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त ड्रोन अटैक की खबर आ रही है। फिलहाल रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। ये लड़ाई खत्म होगी, दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है।